नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने रायबरेली कैडर के कार्यकर्ता और आम जनता से मुलाकात की, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांव, गरीब, किसान, नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा सफल रही। वर्ष 2027 के चुनाव में कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी और यूपी में कांग्रेस बेहद मजबूत से खड़ी होगी। वहीं इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। कांग्रेस यूपी में नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। कभी राहुल, कभी प्रियंका गांधी। यूपी में कांग्रेस ने सबका प्रयोग किया है। राहुल रायबरेली के दौरे पर पर्यटक के रूप में आते हैं। राहुल के प्रयास का नतीजा वही होगा जो प्रियंका के नेतृत्व में हुआ था। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले सुन लेते हैं पार्टी प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश से चुन करके जाता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस समय दुर्दशा को प्राप्त है और अपने लोकसभा क्षेत्र में वो पर्यटक के तौर पर आते हैं, तो इससे कांग्रेस नहीं खड़ी हो सकती है। कांग्रेस खड़ी करने के लिए तो राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक का दौरा करना चाहिए था, हर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन उनके पास छुट्टियों से फुर्सत हो तब ना, वो विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं। विदेशों में छुट्टियां मनाने से अगर फुर्सत होती तो शायद वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा कर पाते। अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को उन्होंने जरूर उत्तर प्रदेश में इंचार्ज बनाया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, लेकिन न जाने क्यों प्रियंका को उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर कर दिया। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते हैं। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, आम आदमी हो, दलित हो, पिछड़े, उनके हक की लड़ाई लड़ रही। तो राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और पूरे देश में एक अच्छा संदेश भारत जोड़ो यात्रा के बाद गया है। 2027 में निश्चित तौर से राहुल गांधी जी की जो मेहनत है, उससे कार्यकर्ताओं में जोश है, उसका फायदा 2027 में हमें मिलेगा। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराकर जनता हमें अपनी सत्ता में बिठाएगी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डीपी यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अमरदीप त्रिपाठी जी आपसे ही, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। राहुल गांधी जनसभा कर रहे हैं, जनता की बातें सुन रहे हैं, बीजेपी नजरअंदाज क्यों कर रही है? देखिए, बीजेपी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता आज राहुल गांधी जी से पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी आए हैं तो उत्तर प्रदेश की और रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी से उत्तर मांग रही है और पूछ रही है, राहुल गांधी जी आप बिहार में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को चोर बताते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ में साठगांठ है। तो आज रायबरेली की जनता पूछ रही है राहुल गांधी से, राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव में आप इलेक्शन कमीशन से क्या साठगांठ किए थे जो रायबरेली में जीत गए? ये उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता जानना चाहती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है जनता की समस्या, जनता परेशान है बीजेपी के कार्यकाल में, इसलिए राहुल गांधी उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए क्या पक्ष में खड़े हैं, क्या विपक्ष में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता की आवाज को मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता तो पूछ रही है राहुल गांधी से, राहुल गांधी जी बताइए क्या साठगांठ था जो आप रायबरेली में लोकसभा चुनाव जीते थे 4 लाख वोट से। और दूसरी बात, आज पूरे देश की जनता पूछ रही है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी इस देश के प्रति बनती है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर 9-2-11 इस देश से चले बाहर जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। तो आज राहुल गांधी जी का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों संदिग्ध हो गया है। आज देश की जनता जानना चाहती है राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी आप सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए 9-2-11 जो होते हैं विदेश में जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, किससे मिलने के लिए जाते हैं, कौन सा षड्यंत्र करने के लिए जाते हैं, ये देश की जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी तो दिल्ली में भी गए थे चुनाव लड़के दौरान, हरियाणा में भी गए थे, महाराष्ट्र में भी गए थे। क्या हुआ? अंडा दिल्ली में 3 बार लगातार अंडा आया, हरियाणा में किस तरीके से हार हुई, महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का पतन करवा के आते हैं, ये बात सत्य है। वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। वाचस्पति जी,
राहुल गांधी की अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। जी तुम सब और आपको नमस्कार, और हमारे सभी कुपनित साथियों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। जी देखिए, राहुल जी सतत प्रयास करते रहे हैं, और उनके सतत प्रयास से भी जितनी उत्तर भारत भर में जितनी सरकारें दिख रही हैं, उनके कर्मों से और उनके मेहनत से ही दिख रही हैं। कोई भी राज्य की आप सरकार देख लें, देखिए देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा होता रहता है। अगर हमारे भाजपा के साथी बहुत आत्मश्लाघा कर रहे थे, मैं उनको बता दूं कि एक वक्त वो भी था जब इनके केवल 2 लोग हुआ करते थे। और बीजेपी कह रही है कि प्रयोग करती है कांग्रेस। पहले प्रियंका गांधी को उतारा था मैदान में, प्रियंका गांधी सक्सेस नहीं हो पाई, तो अब राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी से कोई खतरा नहीं है। देखिए, प्रियंका जी का जो समय उनको प्रभारी बनाया गया था, उसका बहुत अल्प समय मिला था, और जिसको नारे के साथ चल के चले थे वो फ्लॉप हो गया था। देखिए, एक आप कैडर तैयार करते हैं, कैडर में लोग आपके होते हैं, वो विधानसभा में आपके कार्यकर्ता विधानसभा टिकट चाहते हैं। अब उसमें आप जाके महिलाओं को टिकट दे दें तो नाराजगी स्वाभाविक है। इससे इसका ये हुआ कि जब आपने बहुत बहुतायत में महिलाओं को टिकट दे दिया, उनकी बहुत तैयारी तो थी नहीं, जनता के बीच में उनकी पहचान नहीं थी, जो उसकी वजह से उनका खामियाजा मिला। तो वो 2% जो वोट था, वो आज देखिए 2024 में वाचस्पति जी, कहीं ना कहीं उस वक्त समय का अभाव रहा आप लोगों के पास, इसीलिए आपने तैयारी पूरी नहीं कर पाई, इसलिए 2027 की तैयारी अभी से राहुल गांधी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, राहुल जी तो हमेशा सतत प्रयास करते रहे हैं और अभी भी प्रयास कर रहे हैं, और जहां जहां वो प्रयास किए हैं उसमें भले 1-2 जगह हम सरकार ना बना पाए हों, लेकिन बाकी जगह पे हमने सरकार बनाई है। अगर उत्तर प्रदेश में मेहनत नहीं की होती और तो आप देख लीजिए, आज जो 49% वोट मिला था भाजपा को 2019 में, वो घट के 43% कैसे हो गया, और 33% सपा का वोट कैसे हो गया, कांग्रेस का 2% से बढ़कर 9% कैसे हो गया। 33 और 9 आप मिला लें तो 42% बराबर की स्टैंडिंग है उत्तर प्रदेश में। अब जो भाजपा के पास आज जो मत प्रतिशत है, वही मत प्रतिशत आज सपा और कांग्रेस के साथ दोनों के पास है, और हम दोनों लोग मिलकर जब चलेंगे, वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रही है, और कट्टा जो हो रहा किस तरीके से हो रहा, नकली खाद मिल रही है, बिजली उपलब्ध नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, बाढ़ का कुप्रबंधन हो रहा है, राज्य बहुत मुश्किलों की हालत में है। लेकिन वाचस्पति जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की जरूरत सबसे ज्यादा बिहार को है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अगर वहां मेहनत की जाए तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए, राहुल जी की जरूरत तो पूरे देश में है, क्योंकि वो एलओपी हैं, और उसके साथ साथ उनकी सबसे ज्यादा मकबूलियत है कांग्रेस के बीच में, और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो सबसे ज्यादा सम्मान राहुल जी का करते हैं। देश काल परिस्थिति में ऐसा होता रहता है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी ऐसा हुआ था, लालकृष्ण आडवाणी जी से इतने बड़े नेता हैं जो भाजपा के हमारे मित्र, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि राजनीति में ये ऐसे फेर होते रहते हैं और चर्निंग प्रोसेस होता रहता है। इसमें बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा घमंड करते हैं तो जनता उचित माकूल जवाब देती है। उस समय पहले जो हम लोगों के समझौते हुए थे, उस समय सपा की सरकार के खिलाफ चूंकि फौरन उतरी थी, तो उसके प्रति थोड़ा सा लोगों को नाखुशी थी, और कांग्रेस के साथ उनका बिल्कुल नया ताउन हुआ था, वो अलायंस सही नहीं हो पाया था। लेकिन लगातार इधर 3-4 साल से जिस तरीके से राहुल जी और अखिलेश जी बिल्कुल, तो अब क्या इस बार क्या सपा के साथ में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? 2027 में सपा का साथ रहेगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक है, इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हमारे सभी नेताओं ने कह रखा है, हमारी जिस तरीके से तैयारी चल रही है, तैयारी हमारी सभी 403 सीटों पे है, लेकिन जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, तो चाहे वो सपा का हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हो या कोई और लड़ रहे हो, तो हमारा वोट उनको कैसे जाएगा। और सपा का जो अपना वोट स्टैंड है, अगर वो जब हमें गठबंधन में हम जाएंगे, हमारी तैयारी नहीं होगी, तो हमें वोट कैसे मिलेगा कि सपा का वोट हमें ट्रांसफर हो गया, या और दलों के साथ जिनके साथ हमारा ताउन रहेगा उनके साथ मत प्रतिशत हमारे साथ आएगा। लेकिन हमें तो अपने घर की तैयारी करनी ही पड़ेगी ना, हमें कील कांटे तो अपने दुरुस्त करने पड़ेंगे, अपने संगठन को तो पूरे
प्रदेश में मजबूत करना पड़ेगा। तो जहां पर हमें सीटें मिलेंगी वहां सपा का हमारे साथ होगा, और जहां सपा को मिल रही होगी तो कांग्रेस उनके साथ होगी। ये हुआ भी लोकसभा चुनाव में, आपने देखा किस जी, बिल्कुल। तरीके से हुआ, और बड़ा बड़ा स्मूथली काम कर रहा है गठबंधन, और बहुत स्मूथली और काम करेगा। जी बिल्कुल। और डीपी जहां यादव पे जी भी हमारे और साथ हमें सपा बात की- प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। डीपी यादव जी, यूपी में अगर देखा जाए तो विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत सपा है, सपा का अच्छा वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नहीं लगता कि कांग्रेस की अगर सक्रियता बढ़ेगी तो सपा को नुकसान हो सकता है? डीपी यादव जी। जी अरुण जी, निश्चित रूप। जी, मेरी आवाज आ रही है अरुण जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कांग्रेस की सक्रियता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, और ये बात अतीत में प्रमाणित भी हो चुकी है अरुण जी कि जिस प्रकार से दोनों दल मिलकर के साथ में चुनाव लड़े थे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई थी, और दोनों दल पुनः 2027 में मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पूरी तौर से साफ कर देंगे। देखिए, म्यूचुअल बेनिफिट की बात है। म्यूचुअल बेनिफिट में जब दो पार्टनर एक साथ होते हैं तो दोनों जितने मजबूत होते हैं उतनी मजबूती के साथ जो है दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो कांग्रेस जितना मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी जितना मजबूत होगी, गठबंधन को उतना लाभ मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त होगी, क्योंकि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी से लोग खासे नाराज हैं। उत्तर प्रदेश की जनता त्राई त्राई कर रही है, उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहे हैं। एक तो 2 गुजराती आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश से एक बाबा आ गए हैं जो। लेकिन डीपी यादव जी, बीजेपी तो कह रही है जब से राम राज्य आया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जनता के दिन सुधर गए हैं, क्योंकि सपा का शासन था उस वक्त प्रदेश में अराजकता बड़ी हुई थी। देखिए अरुण जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एक कहावत है। उसी राम राज्य से जहां इन्होंने राम को ठगने का काम किया है, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये आ रहे हैं, चित्रकूट की सीट ये आ रहे हैं, प्रयागराज की ये सीट आ रहे हैं, तो कैसे इस बात को कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस मुंह से कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अयोध्या वासियों ने इनको करारी शिकस्त दी है भाई। अगर इनके पास शर्म होती तो चुल्लू भर पानी में ये डूब मरते, लेकिन अब क्या करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं। आप कह रहे हैं कि जनता परेशान है, जनता रुष्ट थी इनसे। अरे उत्तर प्रदेश में कहां बीजेपी की सीटें भाई? किस लोकसभा में किसकी सबसे ज्यादा सीटें आप बताइए ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा में गठबंधन की सरकार तो उनकी भी है। नहीं, उत्तर प्रदेश में कहां इनकी सीटें हैं? ये देश का चुनाव था, लोकसभा में लोगों ने हराया है, और जब प्रदेश का चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा अरुण जी। आज इस बात को नोट करके रख लीजिए। जी बिल्कुल, नोट कर लेते हैं। सक्रियता बताती है। देखिए, राहुल गांधी जी की सक्रियता इस बात को प्रमाणित करती है कि वो गठबंधन को लेकर गंभीर है, और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा इंडिया गठबंधन को। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रही है, धान की फसल खेतों में लहलहा रही है, लेकिन उसके बाद उसकी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच रही है। लेकिन डीपी यादव जी, राहुल गांधी तो रायबरेली में जनता की समस्या सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, अगर पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, पूरे प्रदेश की जनता को खाद नहीं मिल रहा है, देखिए तो आवाज उठानी चाहिए। देखिए अरुण जी, एक ही साथ वो रायबरेली में अगर जाते हैं तो वो पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा। आगे वो गोरखपुर में भी जाएंगे, गाजियाबाद में भी जाएंगे, बनारस में भी जाएंगे। आपने देखा किस प्रकार से बनारस में जो प्रधानमंत्री 3, 3.5, 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे, वो मार्जिन 1,65,000 हो गया। ये तो करारी हार हुई, नैतिक हार हुई प्रधानमंत्री की। और आगे आने वाले चुनाव में भी देखिएगा अरुण जी कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। चिकित्सा व्यवस्था पूरी तौर से बर्बाद कर दिया इन्होंने, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया, स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के पीडीए वर्ग के बच्चों को ये शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भर्ती हो नहीं रही है, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, राजस्व विभाग हो, आपका सहकारिता विभाग हो, सारे विभागों में लाखों पद खाली हैं। ये बताइए ये बेरोजगारों को के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं? और ऊपर से महाकुंभ, बेरोजगार महाकुंभ आयोजित करने का काम कर रहे हैं, जहां पर बेरोजगार जो है निराश होकर के वापस जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गालियां देता है। आज अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लेकिन डीपी यादव जी, कुंभ में लोग नहाने जाते हैं, भक्ति करने जाते हैं, वहां रोजगार कैसे खोजेंगे? हाँ, तो वही तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बेवकूफ बना रही है पार्टी।
कुंभ के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। बेरोजगार महाकुंभ लगाता ना, महाकुंभ में जो है वहां पुण्य कमाने जाते हैं लोग, तो पुण्य कैसे मिलेगा जब रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों के लिए तो कुंभ और महाकुंभ यही है ना कि आप हमको नौकरी दीजिए भाई। जी बिल्कुल, बीमारों के लिए तो महाकुंभ यही है ना अमरदीप कि हमारा त्रिपाठी जी पैसे बीजेपी इलाज प्रवक्ता, करेंगे। सवाल उनसे ले लेते, रोकना चाहूंगा आपको अब। अमरदीप जी, कांग्रेस सपा दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ गई है, शिक्षा व्यवस्था फेल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। अब की बार आपका सुपड़ा सपाया होने वाला है। 2027 में सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। देखिए अरुण जी, अभी डीपी यादव जी ने जो कहा, जो मन की बात है, जो दिल की बात है, वो जुआ पे आई ही जाती है, आप छुपा नहीं सकते। इन्होंने पहली बात कही कि म्यूचुअल बेनिफिट। अरे आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सत्ता में आना चाहते हैं जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, या जनता की भलाई चाहते हैं, पहले ये सोचना होगा। समाजवादी पार्टी का चरित्र यही है कि अपने बेनिफिट के लिए वो सत्ता में रहना चाहते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं महाकुंभ की बात, कहीं न कहीं घुमाकर समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी विचारधारा को हमेशा घसीट अरे आपके सनातन के सम्मान को जनता समझ चुकी है। त्रिपाठी जी हमें बताइए, अब ज्यादा बेवकूफ नहीं भाई। आप कितने सनातन प्रेमी हैं, कितना सनातन का सम्मान करते हैं। सुन लीजिए अमरदीप जी की बात पूरी होने दीजिए। डीपी यादव जी, अमरदीप जी की बात पूरी होने दीजिए। आपके मुंह से सनातन अच्छा नहीं लगता भाई, किस मुंह से सनातन का नाम ले रहे हैं। सनातन डीपी यादव जी सुन लीजिए, को बार बार प्रकट करने का कार्य करते हैं, सिर्फ जाली दांत टोपी को खुश करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको नहीं चुनने वाली है। अरे लाल टोपी के बारे में आप जानते हो इतिहास, यही लाल रंग आपको याद दिला देगा। बात करिए रोजगार की, बात करिए। रोजगार मेला लगा था, आपको पता है, लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। बिल्कुल पता है, आप आए थे रोजगार मेला लगा था, आपको पता है क्या? कितने लोगों को रोजगार मिला? जितने निराश और बेरोजगार उतना आपको पता नहीं है। झूठ फैलाने का कार्य अगर करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, जान चुके हैं, सब सच्चाई जान चुके हैं, आप ज्यादा ना घबराइए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है आप लोग अपराधियों को गोद में बैठाने का कार्य जो आप लोग कर रहे थे, माफियाओं को गोद में बैठाने का जो कार्य कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता आपको जानती थी। अखिलेश यादव को विरासत में सत्ता मिली थी, संभाल नहीं पाए, दूसरी बार उनको सत्ता नसीब नहीं हुई, और 2027 में भी अखिलेश यादव को सत्ता नसीब नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव योगी जी तो लग रहा पार्टी बनाया है, योगी जी तो लग रहा पार्टी बनाया है, उनको विरासत में नहीं मिला है। योगी जी ने पार्टी बनाया है, पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम दूसरा हुआ करता था, मोदी जी ने नई पार्टी बनाई है। अरे इतने हैसियत होती थी। सुन लीजिए डीपी यादव जी, सुन लीजिए, अमरदीप जी की बात पूरी होने दीजिए। इनसे पूछिए, अरे अरुण जी इनसे एक सवाल पूछ लीजिए। पूछ लेंगे, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। बीच में बोलते हैं, देखिए आप बार बार ये प्रमाण क्यों देते हैं कि समाजवादी पार्टी का मतलब अराजकता, लाल टोपी का मतलब अराजकता? कम से कम टीवी पर बात तो इसलिए देते हैं कि भाजपा जलाओ पार्टी देश से जल्दी भागे, भारत जलाओ पार्टी जल्दी भागे, इज्जत से भागे। भारत जलाओ पार्टी जितना जल्दी भागेगी उतना जल्दी भारतवर्ष का कल्याण होगा, उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा। ये भारत जलाओ पार्टी है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने चुना है, तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ वही जनता भगाने का काम करेगी। उसी जनता ने हाथ किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से। डीपी यादव जी बात पूरी होने दीजिए, आप अमरदीप जी की बात पूरी होने नहीं दे रहे हैं। डीपी देखिए पूरा करें, झूठ बोलना है तो पूरा करें, इनके लिए तो अरुण जी देखिए 24 घंटे भी कम पड़ जाएगा। जब झूठी बोलना है चैनल पर बैठ के, ये भाजपा प्रवक्ताओं को जब झूठी रखने का कार्य 24 घंटे कम पड़ जाएगा। करेंगे। महाकुंभ को घसीट कर लेके आए, महाकुंभ को कितना दिन हो गया खत्म होके, पूरी दुनिया में एक मिसाल पेश हुआ कि सनातन जो है प्रयागराज के अंदर जितना अच्छा महाकुंभ हुआ उसको सब लोगों ने लेकिन इनकी सनातन विरोधी जो विचारधारा है, रुपया डकार लिए, अपने घरों भर लिए, सनातन को लेके आ जाते हैं, महाकुंभ का विरोध करते हैं, अयोध्या का विरोध करते हैं, मथुरा का विरोध करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि कितना आपने यदुवंशी है ना, प्रभुराम को ला रहे थे ना, प्रभुराम को। अखिलेश यादव जी भी यदुवंशी है, दिया अयोध्या वालों ने। 12 से 17 तक चीफ मिनिस्टर थे, मथुरा का मंदिर क्यों नहीं बना? अगर कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बन सकती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं बनवाए? अरे कह दो अखिलेश यादव नकली। आप नहीं समझेंगे भगवान कृष्ण के महत्व के बारे में।
आप अरे लोगों भैया, को महत्व कहते हैं आप ऐसा समझते भगवान हैं। रोकना चाहूंगा समाज वाचस्पति जी हमारे साथ, वाचस्पति जी द्विवेदी हैं हमारे साथ। वाचस्पति जी, सिर्फ कैडर मीटिंग करना, यात्रा करना, क्या इससे जनता का भरोसा जीत पाएगी कांग्रेस? हेलो द्विवेदी जी, क्या कैडर हेलो। मीटिंग करना, जी, जी। यात्रा करना, इससे जनता का भरोसा जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए तोमर जी, जब पहले बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होगा। और जो लोकतंत्र में तरीका ही क्या होता है, जब तक आप जनता से अपनी बात नहीं रखेंगे और सरकार जो होगी उसकी बात कमियां नहीं निकालेंगे और ये सब चीजें जनता के बीच में नहीं लाएंगे कि क्या इरादे थे, क्या वादे थे और कितने पूरे किए, चुनाव से तो पहले वो भारत बात हो जोड़ो जाएगी। यात्रा भी राहुल हमारे गांधी ने साथी निकाली भी थी। कह रहे थे। जोर शोर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब की बार कांग्रेस की सीटें आएंगी और दल तो टिक नहीं पाएंगे मैदान में, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ उसका। देखिए कोई भी आंदोलन जब होता है तो उसको समय लगता है, पकने में समय लगता है, तैयारी होती है, एकदम से आशाती परिणाम नहीं आ जाते। मैं अपने भाजपा के साथी को कहना चाहता हूँ, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करें तो ये अब फिर भाई पूरे देश के अंदर फिर ये दूसरे दलों के साथ ताउन क्यों करते हैं, फिर ये महाराष्ट्र में ताउन क्यों करते हैं, तो वहां पे म्यूचुअल हो जाता है। आप जाके फिर और राज्यों में भी ताउन करते हैं तब वो म्यूचुअल हो जाता है। हम अगर म्यूचुअल अगर कोई अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो वो खराब हो गई। और आप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, चाहे आप बिहार में कर रहे हो, चाहे कई अन्य राज्यों में कर रहे हो, चाहे तमिलनाडु में कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर, छोड़िए उस बात को। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई ये बहुत भाजपा की बात कर रहे थे, मेरे बता दीजिए कि जितने भी हर जिले के अंदर जितने भी रोजगार के पंजीयन हैं, ये कम से कम 1 लाख पंजीयन प्रति जिला है। आप ये बता दीजिए कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया, पंजीयन जो हुए हैं उनमें आप बता दीजिए। आप रोजगार मेला लगाए, 95,000 लोग आए, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आप जो रोजगार दे रहे हैं विदेश के लोगों के लिए दे रहे हैं। वहां दुबई के लोग आएंगे, ऑफशोर कंपनियां आएंगी, वो वहां पे क्या कराएंगी? झाड़ू पोछा कराएंगी। क्या आप वहां पे हमारा जो विभाग होगा, विदेश विभाग, क्या हमारे हुकूकों की बात कर पाएगा? क्या हमारे जो वहां पर लोग नौकरी पाएंगे? क्या उनके हक की बात होगी? बिल्कुल वहां पर तो- वाचस्पति जी, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है हमारे पास। हमारे साथ चर्चा के लिए अमरदीप त्रिपाठी जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डीपी यादव जी सपा प्रवक्ता हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता है। तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कैडर मीटिंग के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालांकि बीजेपी कह रही है इससे कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन कांग्रेस 2027 की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।